एक राजा अपनी सभा में राजकाज देख रहे थे। सभा खचाखच भरी हुई थी। इतने में सभी लोगों को आकाश में पुर की हिनहिनाहट सुनाई पड़ी। लोगों ने आश्चर्य के साथ ऊपर की ओर देखा। उन्हें दिखाई पड़ा कि एक प्रकाशमान घोड़े पर एक देदीप्यमान देवता बैठा है, जिसके पीछे उसकी पत्नी बैठी हुई है। घोड़ा आकाश से उतरता हुआ भूमि से एक हाथ की ऊंचाई पर ही ठहर गया। उस देवता और देवी की नाभा से सारी सभा आलोकित हो गई। सबने उठकर अतिथि देवता का स्वागत किया। राजा ने विनम्रता से पूछा, भगवान, आप कौन हैं? अपना परिचय दें और अपनी सेवा का सुअवसर प्रदान करें। देवता ने कहा, राजन, तुम्हारी धर्मप्रियता और न्यायकारिता का सुयश सुनकर ही तुम्हारे पास एक काम लेकर आया हूं। मेरे पीछे मेरी पत्नी बैठी हुई है। थोड़ी देर के लिए इसकी सुरक्षा की समस्या मेरे सामने उपस्थित हो गई है। देवासुर संग्राम चल रहा है। मुझे वहां देवताओं की सहायता के लिए जाना है। यही मेरी समस्या है। आपकी याद आई और मैं विश्वस्त हूं कि मैं अपनी पत्नी को आपके हाथों में सौंपकर पूर्ण रूपेण आश्वस्त रह सकूंगा और मन लगाकर संभ्रमित देवताओं की सेवा सहायता कर सकूंगा। राजा ने कहा, किसी की स्त्री की सुरक्षा का पूरा प्रबंध कोई अन्य पुरुष कैसे कर सकता है? इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए किसी और को ढूंढें। देवता ने कहा, मैंने बहुत सोच समझकर ही यह निर्णय लिया है। अतः आपको ही इसकी सुरक्षा करनी होगी। आप और आपकी पत्नी दोनों मिलकर मेरी भार्या की भलीभांति सुरक्षा कर सकेंगे। मैं और कहीं नहीं जाऊंगा। महारानी बुलाई गईं। महाराज ने देवी को अपनी पत्नी के हाथ सौंप दिया और राजकाज में व्यस्त हो गए। देवता आकाश की ओर उड़ गए और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गए। सारी सभा इस कौतुक को देखकर स्तब्ध थी। अभी सभा का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ था, इसी बीच ऊपर से एक कटा हुआ खून से लथपथ हाथ गिरा। लोगों ने आश्चर्य के साथ देखा, अभी जो देवता देवासुर संग्राम में भाग लेने गया था, यह उसी का हाथ है। यह विचार चल ही रहा था कि दूसरा हाथ भी कटकर आ गिरा। एक क्षण के बाद ही दोनों पैर और धड़ भी आ गिरे। उन सारे अवयवों ने निश्चित सा कर दिया कि अभी जो देवता ऊपर गए हैं उन्हीं के ये सभी अवयव हैं। अंत में इसी बीच कटा हुआ सिर भी आ गिरा। अब किसी को ये संशय नहीं रह गया कि यह मृत शरीर उसी देवता का नहीं है, जिसने धरोहर के रूप में अपनी पत्नी को राजा के यहाँ रख छोड़ा है। सारा अमात्यमंडल और राजा भी इसी निर्णय पर पहुंचे। विचार विमर्श के बाद ये निश्चित किया गया कि देवता को पत्री को बुलाकर इस दृश्य को दिखा दिया जाए, जिससे इस देव शरीर के पहचान की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाए। देवी बुलाई गई। उसने भी सभासदों की पहचान को ठीक बतलाया और राजा से प्रार्थना कि मेरे लिए आप चिता बनवा दें, जिससे कि अविलंब अपने पति से मिल सकूं। चिता लगा दी गई। देखते देखते सुंदरता की दोनों मूर्तियां खाक बनकर रह गईं। सभी सभासद शोक संतप्त हो गए। सभा में उदासी छा गई थी और इस सभा को संचालन के पूर्व ही विसर्जित कर देना पड़ा। ठीक इसी अवसर पर पुनः किसी घोड़े की हिनहिनाहट सुनाई पड़ी। लोगों ने आश्चर्य के साथ देखा कि वही देवता प्रसन्न मन से आकाशमार्ग से सभामंडप में उतर रहा है। आते ही देवता ने राजा को साधुवाद दिया और कृतज्ञता भरे शब्दों में कहा, आपको वजह से मैं मन लगाकर युद्ध कर सका और अब विजय प्राप्त कर लौट रहा हूं। अब आप मेरी पत्नी को मुझे सौंप दें। अब क्या हो? इस अघटित घटना से सभा में सन्नाटा छा गया। सबकी बोलती बंद हो गई। निर्जीवकों भांति सभी निश्चेष्ट हो गए। राजा के ऊपर तो सैकड़ों घड़ा पानी पड़ गया। इस दृश्य के कारण वह किंकर्तव्य विमूढ़ हो विचलित हो गया। अब इस मौन को भंग करते हुए स्वयं देवता ने कहा कि मेरी जीत से आप लोगों को प्रसन्न होना चाहिए। आप सब उदास क्यों बैठे हैं? राजा ने कांपते शब्दों में उसकी पत्नी के चितारोहण को बात सुना दी। सुनते ही देवता का क्रोध हो उठा। बोला, राजन, मेरी पत्नी के प्रति तुम्हारे मन में लोभ आ गया है। उसको रनिवास में रख रखा है और कह रहे हो कि जलकर मर गई। सभासदों ने एक स्वर से राजा के कथन का समर्थन किया। देवता ने कहा, आप सब तो राजा का ही पक्ष लेंगे। आप सभी झूठ बोल रहे हैं। मेरी पत्नी रनिवास में बैठी हुई है और आप सब कह रहे हैं कि मेरी पत्नी जल गई। अंत में सबको कहना पड़ा कि यदि आपको विश्वास न हो रहा हो तो रनिवास में जाकर अपनी पत्नी को ढूंढकर निकालिए। वह देवता रनिवास में गया और हाथ पकड़कर अपनी पत्नी को बीच सभा में लाकर खड़ा कर दिया। वह दृश्य तो और भी विस्मयकारी था। राजा सहित सभा में उपस्थित सभी लोग निरुत्तर हो गए। सबका सिर नीचा हो गया। कोई देवता को और आंख उठाकर देखने को हिम्मत न कर सका। सभी अपने को अपराधी मान रहे थे। सभा में घोर निस्तब्धता छा गई थी। इसी बीच लोगों ने सुना, कोई कह रहा था, महाराज, इनाम दीजिए। तत्क्षण ही सबका ध्यान उस आवाज की ओर आकृष्ट हुआ और जब राज्य के जादूगर की तरफ दृष्टि पड़ी तब लोगों की समझ में आया कि यह सब कुछ इंद्रजालिक जादूगर का खेल था। लोगों की जान में जान आ गई।
आश्चर्यान्वित राजा ने क्रोध मिश्रित मुस्कान के साथ उसे अच्छा सा पुरस्कार दिया। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।